आज लक्ष्मी तत्व पर, देवी लक्ष्मी कौन है, इस तत्व पर थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहती हूँ। ध्यान दीजिएगा। देखिए, लक्ष्मी शब्द का जो अर्थ है, कई सारा अर्थ विश्लेषण किया जा सकता है। जैसे देखिए, लक्ष्मी ये दो शब्द में, दो अक्षर में हम दो विशेषण पाते हैं। जैसे लक्ष्यम जैसे ईश, जो जीवात्मा के लक्ष्य को ईश्वर के ओर निर्देशित करते हैं, परमात्मा के ओर साधित करते हैं, वो तत्व है लक्ष्मी। लक्ष्य स्वामी, जो स्वामी के ओर अथवा ईश्वर के ओर अथवा ब्रह्म के ओर जो ले जाते हैं जीव को, वो तत्व है लक्ष्मी। तो सांसारिक व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी को धनदात्री मानते हैं, धन की देवी मानते हैं। तो ये लक्ष्मी तत्व है क्या, धनदात्री का अर्थ क्या है, इसका गूढ़ार्थ समझे। देखिए, जागतिक लोग जो सोने गहने आभूषण अर्थ आदि को धन मानते हैं, तो इस पर थोड़ा सा विचार कीजिए। अगर शरीर में प्राण ना होता तो क्या ये सब विषय कोई भोग कर पाता? तो प्राणहीन शरीर, जिसमें प्राण नहीं है, वो शरीर मृतक कहलवाते हैं। तो प्राण अगर नहीं रहेगा तो भोग्य पदार्थ का अथवा शरीर का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इससे ये हल निकालते हैं हम कि ये जो शरीर है, पार्थिव शरीर, प्राकृत शरीर, और जो प्रकृति है अथवा भू शक्ति कहो इससे, ये भू शक्ति जो है, ये सब कुछ एक महाप्राण तत्व में आधारित है। एक महाप्राण तत्व में ही ये प्रकृति टिके हुए है। और ये प्राण का आभास भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास शरीर होगा। और प्राण और शरीर दोनों मिलकर ही भोग कर सकते हैं, वो चाहे आध्यात्मिक हो चाहे जागतिक हो। तो जागतिक जो आनंद है, जागतिक जो भोग है, वो तो दुखदाई है और लोग उसे धन समझते हैं। तो असलियत में ये धन नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, जो शरीर है वो असंतुलित भाव से ये सब काम, क्रोध, लोभ आदि भोग करते जाते हैं और जन्म मृत्यु चक्र में आवर्तित होते रहते हैं। अनंत शरीर उसे प्राप्त होता है और पार्थिव शरीर, प्राकृत शरीर प्राप्त होता है। और इसीलिए ये प्राण भी एक शरीर में नहीं रह सकता, बदलते जाते हैं, अन्य शरीर में रहते हैं, भिन्न भिन्न शरीर में, अनंत शरीर में प्राण रहते हैं। और एक ही प्राण, जब तक उसे जीव अपना परम संपत्ति स्वरूप में जान ना ले कि उसके द्वारा ही वो आनंद प्राप्त कर सकते हैं, और वो प्राप्त तभी आनंद कर सकते हैं जब वो उस प्राण की शरण में जाए। वो जो प्राण उसके अंदर है, उनके शरीर में है, उस प्राण के अधीन होकर, मतलब उस प्राण के शरण में जाकर प्राण वल्लभ से मिलने के लिए व्याकुल हो। उस प्राण को भोग के लिए नहीं, उस प्राण को प्रेम के लिए ऊर्ध्वमुखी बनाएं।
प्राण वायु का गति ऊर्ध्वमुखी बनाए, तभी उसका आनंद मिल सकता है उसको, तभी उसको लक्ष्य दिखा सकती है ये लक्ष्मी रूपी प्राण। तो हमारे असली धन क्या है? ये प्राण ही है, जिसके वजह से ये शरीर टिके हुए हैं। और देखिए, जो भिन्न भिन्न शरीर है वो भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है, क्योंकि लक्ष्मी का और एक नाम श्री, लक्ष्मी को श्री कहा जाता है, और श्री शब्द में रूप को समझाया जाता है। तो जगत में हम कोई भी रूप देखते हैं तो वो लक्ष्मी ही है, लक्ष्मी का ही श्री स्वरूप है। श्री शब्द में काय को अथवा काया को अथवा शरीर को समझाया जाता है। तो हर एक शरीर और उनमें बसे प्राण दोनों ही श्री है और परम धन है, जो लक्ष्मी का संपत्ति है, जो लक्ष्मी का वरदान है। और जब तक इस प्राण को हम लक्ष्मी जी का वरदान मान के इस प्राण को प्राण के शरण में जाकर नारायण को प्राप्त करने की कोशिश ना करें, चेष्टा ना करें, तब तक ये लक्ष्मी जी सबके अंदर चंचला रूप में रहते हैं, अर्थात दुखदाई बन के सारे के सारे भोग जो कुछ भी उन्होंने दिया है सब कुछ क्षण क्षण में छीन लेते हैं और अनंत शरीर में भटकाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। इसलिए तब वो बन जाती है चंचला। और साधक जब ये लक्ष्मी तत्व को अनुभव करते हुए, एक महाप्राण को अनुभव करते हुए, ये प्राण के द्वारा भोग छोड़कर, जगत भोग छोड़कर भगवान के तरफ लौटना चाहते हैं, अपने स्वामी के तरफ, अपने ईश्वर के तरफ लौटना चाहते हैं, तो ये प्राण परम धन बन के उनका सहायता करते हैं, तुरंत ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं। हर पग पग में साधक को सहायता करते हैं कि वो अपने स्वरूप को प्राप्त करे, नारायण स्वरूप को प्राप्त करे। और जितना जितना साधक ईश्वरीय रंग में रंगने लगता है, रमने लगता है, उतना ही उसे ये आभास होता है, आनंद का आभास होता है, प्राण ही महाधन है, परम धन है, ये आभास होता है। और अंत में जब साधक स्थिति को भी वो पार कर लेते हैं और राम के साथ युक्त हो जाते हैं, अथवा आनंद के साथ युक्त हो जाते हैं, अथवा परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके शरीर से लेकर आत्मा तक एक आनंद आकार हो जाता है, आनंद का आकार अथवा आनंद से युक्त हो जाता है। उसके अंदर जीव भाव तो नहीं रहता, लेकिन लोक कल्याण के लिए जो आकार भाव रहता है अथवा साकार भाव रहता है, तो वो बन जाते हैं तब रमा। तो इसी प्रकार लक्ष्मी का चंचला रूप भी मैंने कहा अभी, और रमा रूप भी कहा अभी। अब समझिए लक्ष्मी को कमला क्यों कहा जाता है। देखिए, हमारे जो ब्रह्मांड है वो एक कमल ही है। ये जो 14 भुवन है ये एक कमल के समान है, कमल ही है। नारायण के नाभि कमल से 14 भुवन का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। तो मानो ये कमल ही एक संस्कार रूप है जो 14 भुवन में है। और देखिए, कमल का एक एक अक्षर का अर्थ मैं बताती हूँ। क शब्द का अर्थ है काय, अथवा क शब्द को कंग ब्रह्म, ब्रह्म को भी क कहा जा सकता है, कंग ब्रह्म, खग ब्रह्म। और इधर
क से काय शब्द आता है। काय शब्द का अर्थ वही लक्ष्मी जी, वही श्री, श्री को मैंने कहा काय, तो काय शब्द का क से काय आता है। म शब्द से आता है मन अथवा क्षीर सागर अथवा मध्यमा वृत्ति, वो म से आते हैं। और ल शब्द से पृथ्वी तत्व आते हैं। क म ल ईश्वर से उत्पन्न हुआ। कैसे उत्पन्न हुआ, कहाँ से उत्पन्न हुआ? क्षीर सागर में उत्पन्न हुआ। क्षीर सागर मतलब जो अत्यंत क्षीर, बहुत ही लोभनीय एक वस्तु होता है क्षीर। तो मन भी लालायित करते हैं, मन भी लोभ पैदा करते हैं, भोग्य वस्तु अथवा संकल्प पैदा करते हैं, भोग रूपी है। और मन ही मोक्ष का भी कारण है। तो ये म जो है, ये मन है, तो ये भोग और मोक्ष दोनों का ही कारण है। जैसे लक्ष्मी जी के बारे में अभी कहा, ये प्राण जो है ये भोग जब करते हैं जीव इसे लेके, तो ये चंचला रूप में जन्म मृत्यु चक्र में घुमाते रहते हैं, एक शरीर में स्थिर नहीं होने देता, सारे विषय भोग कराते हैं और छीन भी लेते हैं, चंचला है इसीलिए। और जब जीव अपने प्रियतम के ओर आकर्षित होते हैं, भगवान की ओर लौटते हैं, तो ये प्राण क्या करते हैं? सब कुछ त्याग करा के, वैराग्य धारण करा के, और फिर अंत में क्या करते हैं? लय कराते हैं। वो कार्यान्मुख वृत्ति जो प्रकट हुआ क्षीर सागर रूपी, वो अंत पे कारण शरीर में आके फिर अव्यक्त हो गया। तो ये है म का कार्य। क अर्थात शरीर जो कार्यान्मुख हुआ क्षीर सागर से। म अर्थात मन रूपी मध्यमा जो भोग का कारण बने और मोक्ष का भी कारण बने। और ल हुआ, ल शब्द का अर्थ है पृथ्वी। ल शब्द का अर्थ है पृथ्वी, जो प्राकट्य का भी कारण होता है और जो लय का भी कारण होता है, क्योंकि पृथ्वी के गोद से ही जन्म लेते हैं, भोग करते हैं, और जब मोक्ष के समय आते हैं जिस जन्म में, तो पृथ्वी में ही पहले, पृथ्वी तत्व में ही पहले सब कुछ लय करना पड़ता है। तो ल और अंत में आकार, तो तीनों को अब एक साथ लो, तो वही लक्ष्मी प्रकट हुआ इस शब्द में, क म ल। तो ये कमल जो है ये एक चतुर्दश भुवन रूपी संस्कार है, अथवा मानो ये पृथ्वी है, संस्कार है एक कमल। तो ये कमल एक मानव देह में, देखिए जो हमारे कुंडलिनी शक्ति है उसके अंदर ये सहस्त्रदल कमल जो है वो उलट कर रहते हैं, और उनमें सारे शक्ति छुपे हुए रहते हैं, आध्यात्मिक शक्ति। देखिए जब ये कमल कार्यान्मुख हुआ तो भगवान के संकल्प से हुआ, मणिपुर चक्र से हुआ नारायण के, और सहस्रार सहस्त्र रस के अनंत आनंद को समझाया जाता है सहस्त्रार को। अब वही सहस्त्रार का कमल जब भोग रूपी बनकर आ जाता है, कार्यान्मुख होकर आ जाता है ल में अर्थात पृथ्वी में, तो वो मानव देह में कुंडलिनी शक्ति छुप जाते हैं, कुंडलिनी शक्ति के अंदर वो कमल छुप जाते हैं, उल्टा रहते हैं, निद्रित रहते हैं, सुसुप्ति अवस्था में रहते हैं, क्योंकि तब जीव कार्यान्मुख है, राजस और तामस वृत्ति का है, अभी इसको भोग चाहिए, इसीलिए वो सोए रहते हैं, वो कमल उलट कर रहते हैं। और जब वो जीव साधक स्थिति में पहुंचकर फिर कार्यान्मुख होना चाहते हैं, फिर अपने
स्वरूप में लौटना चाहते हैं, अपने नारायण स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, नारायण से युक्त होना चाहते हैं, तो तब वो कमल उस साधक के शरीर में जागृत होता है। वो कुंडलिनी शक्ति के अंदर वो कमल ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। और मानो हमारे जो एक एक चक्र है वो कमल ही है, कमल का ही स्वरूप होते हैं। देखो, हम जो देवी देवताओं को देखते हैं, ज़्यादातर प्राय सब के देवी देवता कमल के द्वारा ही सज्जित होता है, कमल से ही शोभित होता है। सबका प्रिय पुष्प है कमल। हम लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को, किसी को देवी देवताओं को देखो तो वो कमल का माला अथवा कमल का आसन में विराजमान होता है, क्योंकि हमारे शरीर में हर एक जो चक्र है वो कमल स्वरूप है। और जब ये कुंडलिनी शक्ति के अंदर निद्रित वो कमल ऊर्ध्वमुखी हो जाता है, वो नारायण के प्रेम में, उस साधक के अंदर जो प्रेम, जो ज्ञान, जो भक्ति, जो श्रद्धा पैदा हुआ, उसके द्वारा वो जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होता है, वो कमल जब जाग जाता है, ऊर्ध्वमुखी हो जाता है और तत्क्षण तुरंत उसके प्राण वायु को ऊर्ध्वमुखी बनाते हैं, उसके चेतना को वो ऊर्ध्वमुखी बनाते हैं और ऊर्ध्वमुखी बनाकर ले जाते हैं हृदय स्थित कमलासन की ओर, जिस कमलासन में नारायण है। और उस धराकाश में तब नर नारायण का मिलन होता है। उस कुंडलिनी शक्ति, उस कमल के वजह से, उस कमल से निकलता हुआ अनंत आनंद के रस के वजह से, क्योंकि वो तो सहस्त्रार का ही रस है, सहस्त्र आनंद जिसमें है, वो छुप गए थे अज्ञानता द्वारा, वो निद्रित हो गए थे, उलट गए थे कुंडलिनी शक्ति के अंदर। और अब जब प्रेम भक्ति द्वारा वो प्रकट हो गए, दोबारा जाग गए, तो वो क्या करे, तुरंत मिला दिया नारायण से। और अंत में वो फिर सहस्रार में जाके शिवत्व को प्राप्त कराते हैं, ईश्वरत्व को जगाते हैं। और देखिए, वैसे तो एक प्रश्न आता है कि बहुत सारा फूल है तो कमल से क्यों तोला जा सकता है, मतलब कमल से क्यों तुलना होता है कि कमल के पुष्प सबका प्रिय है, कमलासना, कमल ही रहते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, एक विशेषता तो ये है, कमल सूर्योदय के समय प्रस्फुटित होते हैं, जाग जाते हैं, उनके पंखुड़ियाँ खुल जाते हैं, और जब सूर्यास्त होते हैं तब वो मुद जाते हैं, मुदित हो जाते हैं। तो देखिए, ये जो ब्रह्मांड है वो भी पहले ब्रह्म मुहूर्त में, अर्थात संकल्प द्वारा जागृत अथवा सपनावस्था में ईश्वर के बहुपंखरियाँ निकले, प्रस्फुटित हुए, बहु संस्कार का विस्तार हुआ। और जब फिर से सारे संस्कार, सारे सपनावस्था का समाप्ति हुआ, सारे जगत बोध का विलय हुआ और फिर से अपने योग निद्रा स्वरूप को प्राप्त हुआ, फिर क्या होता है, वो संस्कार रूपी पंखुड़ियाँ जीवत्व के साथ मुदित हो जाते हैं और अपने नारायण स्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। तो ये है जगत के साथ ये कमल का तुलना। और एक देखिए,
कमल के पत्ते में अगर कोई जल से भिगाया जाए तो उसमें जल भिगा नहीं सकते उस पत्ते को, कमल के पत्ते को जल भिगा नहीं सकते। तो वैसे ही देखिए, हम जो जीवात्माएं हैं, जीव जब तक जीवत्व को लेके जीते हैं, जीवत्व के बंधन में है, तब तक के लिए उसका सुख दुख, पाप पुण्य, जन्म मृत्यु आदि का बोध रहता है। लेकिन वो जब दृष्टा स्वरूप में अपने आप को देखते हैं, वो जब अपने स्वरूप में रहकर दर्शन करते हैं अपने आप को जब, तब वो देख सकते हैं कि वो इन सब से परे है। ये सब उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता। ये सब तो जीवत्व के लिए है, ये सब तो मुक्ति और बंधन के लिए है। लेकिन उनका जो असली स्वरूप है वो सब के परे है, सारे तत्व के परे है। ना जन्म मृत्यु, ना सुख दुख, पाप पुण्य, कुछ भी उसे स्पर्श कर सकते। वो तो मुक्त है, सर्वदा एक स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अकर्ता है। तो इसलिए वो कर्म बंधन में अथवा जन्म मृत्यु आदि उसको स्पर्श नहीं कर सकता। तो गीता में भी ऐसे कहा गया है, ब्रह्मण्य ध्याय कर्माणि संज्ञं तक्त करोति य लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। जो ब्रह्म के उद्देश्य में सारे कर्तव्य कर्म करते हैं, जो अपने ब्रह्म स्वरूप को जानते हैं, वो तो पाप पुण्य आदि कर्म में फंस ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानते हैं वो अकर्ता है, अस्पर्श है, अव्यक्त है, निरंजन है, निर्विकल्प है। वैसा शास्त्र में पढ़े हुए जानते नहीं, वो देखते हैं अपने स्वरूप को। तो फिर उसे ज्ञान हो जाता है कि इन सब से परे है वो आत्मा। जीवत्व अलग है और जीवात्मा अलग है। जीवात्मा जब जीवत्व में बंधते जाते हैं, तब वो कमल जैसे कीचड़ में रहते हैं, तब वो कीचड़ में रहते हैं। कमल कीचड़ में पैदा होते हैं, लेकिन वो कीचड़ नहीं बन जाता, वो तो भगवान के चरण के अर्घ बन जाता है। वैसे ही जो जीव अपने चरम परम स्वरूप को देख लेते हैं, अनुभव कर लेते हैं, जान लेते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये जो जीवत्व के बंधन है, संसार है, संसार के बंधन है, सुख दुख पाप पुण्य आदि है, इसमें वो है, लेकिन वो इन सब से परे है, इनमें होते हुए भी इन सब से परे है। संसारी कीचड़ में होते हुए भी उनको ये सब स्पर्श नहीं कर सकता। तो ये कमल के साथ तुलना किया गया। अब देखिए, लक्ष्मी जी का 2 वाहन है। इसमें से ज़्यादातर लोग पेचक वाहिनी लक्ष्मी का पूजा करते हैं। एक लक्ष्मी जी है नारायण के साथ गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी, और एक लक्ष्मी जी है पेचक वाहिनी लक्ष्मी। तो अब ध्यान दें, पेचक वाहिनी लक्ष्मी कौन है? ये जो लक्ष्मी के जो वाहन रहते हैं, लक्ष्मी जी के पेचक, उल्लू जिसे कहा जाता है, तो असलियत में है कौन? उल्लू का स्वभाव क्या है? वो रात्रि में जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो देखिए, रात्रि में कौन जागता है? रात्रि का अर्थ है अज्ञानता, अविद्या, अंधकार। तो इस अज्ञानता में, अंधकार में जो जीव जगे रहते हैं, अर्थात अज्ञानमय जगत को भोग करने के लिए जो जागृत रहता है,
अपने अंधकार को, अपने अंदर अंधकार को, अज्ञानता को, अविद्या को जो बढ़ावा देते हैं, जो और माया मोह में ग्रसित होना चाहते हैं, अविद्या में फंसना चाहते हैं, और जो जागतिक भोग्य पदार्थों को, जैसे धन को, सोने गहने आभूषण को जो धन मानते हैं, संपत्ति मानते हैं, तो वो सारे के सारे जीव उस उल्लू के समान हो जाते हैं जो लक्ष्मी जी के वाहन हैं। क्योंकि वाहन मतलब जो वाहक है, तो प्राण का वाहक है हम शरीर। मैंने अभी अभी कहा कि शरीर बिना प्राण अर्थहीन है, प्राण शरीर में ही रह सकते हैं, क्योंकि सारे प्राण तत्व, सारे शरीर अथवा भू शक्ति प्राण तत्व पर ही आधारित है। प्राण शरीर बिना नहीं रह सकते, शरीर प्राण बिना नहीं रह सकते। शरीर के द्वारा ही प्राण को आभास किया जा सकता है। तो इसीलिए जिस शरीर के द्वारा वो अज्ञानता रूप भोग्य आस्वादन करता है जीव, तो वो सारे के सारे जीव उल्लू ही है, पेचक है, प्राण के वाहक अथवा लक्ष्मी जी के वाहक है, वाहन है, जो अज्ञानता को वहन करते हैं और अज्ञानमय सृष्टि को और बढ़ाते जाते हैं। और गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी कौन है? अब ध्यान दीजिए गरुड़ शब्द पर। देखिए गरुड़, गर शब्द में, गर शब्द गरल से आता है। गर शब्द से शब्द को गरल कहा जा सकता है। गरल अर्थात विष, उड़। तो जो विष को उड़ा देते हैं अथवा हटा देते हैं। कैसे हटा सकते हैं और कौन सा विष? ये विषय भोग रूपी जो अज्ञानता रूपी विष है ना, वो विष, जो विषय भोग रूपी विष है, जो कामना रूपी विष है, उस विष को ज्ञान और भगवत भक्ति द्वारा जो हटा देते हैं, उड़ा देते हैं, वो तत्व है गरुड़। तो वो लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण का भी वाहक है। नारायण का वाहक है क्योंकि उसका प्रेम, उसका निष्ठा, भक्ति अपने स्वामी के ओर ही है, नारायण के ओर ही है। इसीलिए उस साधक के शरीर में वो शक्ति तुरंत जाग जाता है। लक्ष्मी जी का सबसे प्रिय वाहन गरुड़ है, जिसमें वो जुगल रह पाते हैं लक्ष्मी नारायण। वो शरीर जो ज्ञान प्रधान, जो भक्ति प्रधान है, वही सबसे प्रिय शरीर है, वही सबसे सुंदर शरीर है, क्योंकि वही शरीर लक्ष्मी नारायण का मिलन क्षेत्र रूपी श्री बन सकता है। और वही शरीर अंत में नारायण के चरण कमल में श्री आकार में स्थापित हो सकता है, अथवा कमल आकार में अर्घ रूप में स्थापित हो सकता है, जिसे हम कमला कहते हैं। तो ये हुआ थोड़ा बहुत तात्पर्य। धन्यवाद।